कहना चाहते हैं। मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कहते हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा। मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि यह काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई एम होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मैनू पता है कि कुछ हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट फड़े ने, किन्ने असी गैंगस्टर जो टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व थे उन्होंने असीं कितना फड़िया, सब कुछ देखे। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी, करेगी नहीं। यही होया सी 1984 यही होया सी 90 कितने बंदे शहीद कीते हैं। आप चाहते हैं कि इतने आबहवा खराब हो सकता है। कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 7,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है। साडा इंडस्ट्री देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी की तरफ इस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे। उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुम्हें यह दस नहीं करता, चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कानपुर हाईवे आ रही है, एक टनल सोलन बनाई और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे हो नहीं सकता। डू वी वांट दैट? डू वी वांट ऐसी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते सकामेंगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, वहाँ की मंडिया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठना और इस मूवमेंट के हिस्सा बनना, फिर दसो पंजाब का रख के देश का कहना तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को जो रोल है एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती नाल अपना अपने अपने कदे ने हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो रहा है साडे पंजाब की किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 से लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होनी, फिर कैसे चलेगा सारा पंजाब। तो इन्होंने कहता कि असं कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवानी। तीसरी गल फर्टिलाइजर, हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिन्ना फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंट की पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक रहा है और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की एंटाइटलमेंट
ये हुण उस हिसाब नाल कट के 800 करोड़ जाएगा, which is 4,000 crore loss to the Punjab Party. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आईयां नहीं गल्लां करी आउणियां, पर ये साडा काम किस कदम दा है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं है मैं बोली जावा तो सारा वास्ते बोलते रहो बहुत कुछ है। मैं थोड़ा इस काम से बेनती करना चाहूँगा स्पीकर साहब, ये एक समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपनी किसानी नाल खड़ना पाओ खड़े पता है ये हाउस खड़ा है आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट। सेंटर ने बंद करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ, लेकिन असी वी विल फाइट दिस इस बैटल को लड़ जावांगे हर अदालत के सामने। एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब, मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए 82 साल हो गए ने जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं समझना दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराव और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम दत्त मारो, अज पेट से पाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार के वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मैंने इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर मैं अपने वास्ते मैं कटना चाहते मैं कट लें मैंने बदला मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम किसी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सरकार जाएंगे लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके नाल मिलते इन्होंने कीते ने जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसीं लत्त मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। अज संविधान सभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है, पूरे हिंदुस्तान के गई है। तो तुम मेहनत का शुभ वक्त के सदया एहसान फरामोश और एक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया which is here और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा था चार्टर कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी एंड समिंग अप इज इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जिहड़े अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं इनपुट प्राइस होएगा पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप विद द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ लिख की गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी नाल होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड नॉट ओनली कंटिन्यू बट शुड बी लिस्टेड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स और उन्होंने फिर क्या मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया नवी 2006 की गल। फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं
ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਿਪੋर्ट है शांता कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लियरली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि MSP हटा दिया, ਇਹਦਾ बड़ा नुकसान है, FCI शुड नॉट बी देयर, ਇਹਦਾ देश ਨੂੰ बड़ा नुकसान है, फ्री ट्रेड कर दोगे ना ਜਿਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साडे हिंदुस्तान का, उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें साडे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुसी अपने आप कानून बेस पे बढ़ाओ, एक करके दूसरा तीसरा करके खत्म कर दे। GST की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हुई महीने 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू है, 9,500 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, तुसी पावर साथ तो लेना फिर तुसी उनको इंप्लीमेंट भी करते हैं। दिस इज वन, ये तो एक चीज है, लेकिन दूजा आ खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट, तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which says clearly agriculture including agriculture, education etc. is not, और 28 ने मार्केटां ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ है वो भी रद्द करता। ਇਹਨਾਂ ने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, 33 means trade is agricultural trade, ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर के पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो, लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल तैयार हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं तुम कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उत्थे मटर बीजदा है और मटर से मैं बीजदा एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीददा अपने बाग को मैं तोड़दा एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता, या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक ट्रेड नु अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव brought it, मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से, बहस कराई, why didn't you बहस तो नहीं करो, बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, ठीक है कि ओके लोकसभा के पेश नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, कानून पास करता है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस, फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून को बहस नहीं कराओ। आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज, और मैंने ये नहीं समझ आती इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है, और बीजेपी पार्टी की सोच है। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी, ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माय थिंग्स। आई वॉन्ट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया, नंबर 1। सैकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM फॉरेन लग्या सी उरे, आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते,
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੀਐਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੀਡ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 1.17% ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬਾਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਮਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੋਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, यूपी बस्ती वाले घूमता क्यों करती है ना, क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਸ 22,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ कैसे जिएंगे, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, कैसे जिएंगे? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਰਿਹਾ 16,000 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਾਰਾ ਪੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਆਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। और 1.57% लोग ने पंजाब जो 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 देश को रक्षा करते, देश को आने देते।